बांग्लादेश क्रिकेटर आज इतना खौफ में जिंदगी जी रहे हैं कि उनको सांस लेना मुश्किल कर दिया है बांग्लादेशी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, 21 तारीख को जो आईसीसी जो मीटिंग थी उसके बाद बांग्लादेश ने आईसीसी से 24 घंटे की मोहलत मांगी थी कि हम अपने सरकार से जाके बात करते हैं। लेकिन उनके सरकार ने अर्जेंट में मीटिंग बुलाई, प्लेयरों की मीटिंग बुलाई और वहां पे कप्तान भी वहां मौजूद थे। उसके बाद वहां पे फैसला लिया गया कि हम नहीं जा रहे हैं भारत में खेलने के लिए। और ये सब क्रिकेटरों को उन्होंने ये सब भी कहा होगा कि आप लोग के हम पक्ष में बात कर रहे हैं। हालांकि क्रिकेटरों को यहाँ पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से, कोई भी मीडिया के पास इंटरव्यू देने से सब के सब मना कर दिया है बांग्लादेशी सरकार ने। जी हाँ, आज उसी का कारण है कि आज साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश क्रिकेट का जबरदस्त ऑलराउंडर है, आज पिछले 1 साल से वो अपने देश में टप नहीं रहे। पिछले 1 साल से अपने देश में डर के मारे वो नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर बांग्लादेश में टप गए तो भाई साहब हमें ये लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको मारने के ऊपर तुले हैं बांग्लादेशी सरकार साकिब अल हसन के ऊपर। वही बात किया जाए तो अब बात करते हैं दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप का क्या माजरा है। तो दोस्तों 21 तारीख को मीटिंग हुई थी, 24 घंटे की मोहलत मांगी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद अपने सरकार से जाके बातचीत की। उसके बाद उनके सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं जाने वाले हैं भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि हम आईसीसी को कि हम भारत में नहीं जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन हम टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। हमें सारा के सारा मैच आप हमें श्रीलंका में आप हमें खिला दो। हम टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हम भारत में नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी भी डटे हुए हैं। आईसीसी का कहना है कि भाई साहब शेड्यूल में रत्ती भर की चेंज नहीं होगी। आपको खेलना है तो भारत में खेलो, अगर आपको नहीं खेलना है तो भाई साहब सीधा आप पैकअप करो, सीधा आप अपना घर में बैठो। तो आईसीसी का ये कहना है। अगर मान लो कि ऐसा हो गया, बांग्लादेश नहीं खेला, हालांकि वही कगार पे है बांग्लादेश का जो खेलने का चांस है भारत में वो ना के बराबर है, क्योंकि साफ साफ कह दिया है बांग्लादेशी सरकार ने। तो ये अभी ऑफिशियल तौर पे आईसीसी ने अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है कि हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हो भी क्या, और ये होगा ही होगा, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी है ना बहुत ही ज्यादा गिरावट आएंगी। बांग्लादेश पे सेक्शन लग जाएंगे। बांग्लादेश पे जो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का जो फैसला किया है, इस पे उनको कुछ जुर्माना भी लग सकते हैं आईसीसी के द्वारा। आईसीसी जो साल में इतने हजारों करोड़ रुपए इनको देते हैं, एक भी पैसा नहीं मिलेंगे। इनके खिलाड़ियों को जो सैलरी मिलती है वो भी सैलरी कहाँ से दे पाएंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। जो क्रिकेट के बदौलत जो पैसा आते हैं, जिसपे बांग्लादेश की इकोनॉमी टिकी होती है, वो इकोनॉमी कहाँ से अब स्टेबल कर पाएंगे बांग्लादेश। जितने भी यहाँ पे फ्रेंचाइजी आते हैं, जितने भी स्पॉन्सरशिप आते हैं, वो सब अब कहाँ से होने वाला है। और बांग्लादेश खिलाड़ी अलग अलग लीग के अलग अलग फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हैं। जैसे हमारा आईपीएल है, तो आईपीएल में क्या है, सारे के सारे इंडियन है। उसके बाद एस20 में क्या है, इंडियन है। द 100 लीग में क्या है कि इंडियन वहां के ओनर है। यानी कि आपको समझाता हूं, जैसे हमारे पास आईपीएल हो रहा है, आईपीएल के हमारे 10 जो फ्रेंचाइजी है, सबका मालिक कौन है, सबका मालिक इंडियन है कि नहीं है। वैसे ही हमारे जो इंडियन जो है वो अलग अलग देश के लीग में वहां भी मालिक बने बैठे हैं। जैसे हमारे अंबानी साहब के मुंबई है, वैसे ही हमारे जो इंडियन है अलग अलग देश में जो लीग होते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो बीबीएल लीग ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, द 100 लीग इंग्लैंड में होते हैं। तो ऐसी तरीके की अलग अलग देश की जो लीग है, जैसे सऊदी अरबिया में भी लीग होते हैं टी20। तो ऐसे ऐसे लीग में हमारे इंडियन वहां के ऑनर बने बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां के ऑनर हमारे इंडियन बने बैठे हैं। तो वहां पे भी असर पड़ेगा बांग्लादेशी खिलाड़ी को। जैसे मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से बाहर किया गया, तो वैसे भी जहां जहां जो लीग होता है वहां वहां बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिकेंगे भाई। आईपीएल में क्या, हमारे ऑनर इंडियन हर जगह भाई है, हर लीग में भाई इंडियन हमारे ऑनर है। वहां नहीं बिकेंगे तो भाई बांग्लादेशी खिलाड़ी का तो बेड़ा तो गर्क हो जाएगा भाई। बांग्लादेशी खिलाड़ी का जितने भी अभी तक जो मेहनत करके जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। बांग्लादेशी खिलाड़ी, बांग्लादेशी क्रिकेट के मामले में भाई खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। हालांकि अभी देखा जाए तो बांग्लादेश पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया है कि हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन फिर भी लेकिन भी लगाता है। उनको वो बोलते कि हम नहीं जाएंगे भारत में खेलने के लिए,
बांग्लादेशी बोलते हैं हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, हमें खेलना है तो हमें वहाँ पे खेलना है, यहाँ पे श्रीलंका में खेलना है। लेकिन आईसीसी ने भी बोल दिया कि भाई साहब शेड्यूल में चेंज नहीं होंगे। आखिरकार देखते हैं कि आज भी आईसीसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एकदम से चेंज नहीं करेंगे शेड्यूल। अब देखते हैं कि आईसीसी का क्या स्टेटमेंट आता है, और स्टेटमेंट तो ये भी है कि भाई साहब अभी शामिल होने वाला है, भाई साहब स्कॉटलैंड शामिल होने वाला है, और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।